हेलो बच्चों, वेलकम टू अपना कैरियर यूट्यूब चैनल। इसमें हम लोग जो है पेट के मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है डीआई के क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आपके ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपके 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही में आप लोगों से जो टेबल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से भी आप लोगों के 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ से ही कुल मिलाकर के आपको 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। और इनको कैसे आसानी से सॉल्व करें, इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ तुरंत जुड़ जाइए, जिससे हम लोग जो है ग्राफ के और टेबल के प्रश्नों को सॉल्व करके अपना 20 में से 20 अंक जो है आसानी से प्राप्त कर सकें। इसमें ग्राफ के क्वेश्चन और टेबल के क्वेश्चन जो होते हैं, इनको कैसे अप्रोच करना है, यही हम जो है इस वीडियो में सीखेंगे। ये हम लोगों का सेट नंबर 10 है। अगर इससे पहले के सेटों को आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके उन सभी सेटों को देखें, ताकि आप लोगों को जो है ग्राफ और टेबल के प्रश्नों को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना टॉपिक। इसमें अगर अभी तक आप लोगों ने पेन और पेपर लेकर के तैयार नहीं हुए हैं तो ज़रूर पेन और पेपर लेकर के बैठिए, तभी आप लोगों को इसको पढ़ने में मज़ा आएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को करना क्या होता है, जो ग्राफ दिया गया होता है उस ग्राफ को आप लोग पहले ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, उस इन्फॉर्मेशन को आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ताकि बार बार आप लोगों को ग्राफ देखना ना पड़े। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को क्या दिया गया है कि वर्ष 1993 में एक परिवार के आय की विभिन्न मदों पर व्यय एवं बचत को दर्शाता है। ठीक है, अब इसको ध्यानपूर्वक देखना है और फिर अपने प्रश्न को हम लोगों को आंसर देना है। जैसे यहाँ पर क्या दिया गया है, ये हम लोगों का व्यय दर्शाया गया है। ठीक है, व्यय किसमें, प्रतिशत में ये व्यय हम लोगों को यहाँ पर दिया गया है ये सब। ठीक है, जैसे भोजन पर व्यय कितना है, तो भोजन पर व्यय कितना है, 20% है। बचत कितना है, तो 12.5 है। कपड़े पर कितना है व्यय, तो व्यय कितना है, 15% है। मकान पर कितना है व्यय, 10% है। शिक्षा पर कितना है व्यय, 5%। परिवहन पर उसी तरह से, और अन्य व्यय भी उस तरह से दिए गए हैं। ठीक है, इन सभी पर जो व्यय दिया गया है ये सब हम लोगों को दिया गया है, और इसी के आधार पर हम लोगों को जो है अपना आंसर देना होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग अब प्रश्नों को। इसमें प्रश्न क्या दिया गया है, इसमें कह रहा है कि भोजन पर व्यय की गई आय का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर ये सब जो दिया गया है ये सब क्या है, व्यय ही दिया गया है। क्या, व्यय प्रतिशत में ये सब चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो भोजन पर व्यय कितना दिख रहा है आपको, सीधा सीधा 20% दिख रहा है आपको। तो इसमें हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी जो है हम लोगों का इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ देख करके ही कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिनका आपको आंसर मिल जाएगा, तो उनको उसी तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, और कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें हम लोगों को थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो उसमें कैलकुलेशन भी करेंगे। तो यहाँ टाइम बचा करके कैलकुलेशन वाले क्वेश्चनों में हम लोग टाइम को देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि कपड़ों पर व्यय की गई आय का प्रतिशत बचत, ठीक है, आय के प्रतिशत से कितना अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोगों को कपड़ों पर देखें कितना जो है व्यय हो रहा है, तो कपड़ों पर जो है 15% है। और बचत पर आय का कितना प्रतिशत है, तो बचत पर कितना है, 12.5 है। ठीक है, तो इनका कितना अधिक है हम लोगों को बताना है। तो सीधा सीधा क्या कर देंगे, 15 में से क्या करेंगे, 12.5 को हम लोग घटा देंगे। और ध्यान रखिएगा ये सभी वैल्यूज़ हमारे किस में, परसेंटेज में ही हैं, तो इसको अलग से हम लोगों को परसेंटेज में चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसमें से जब इसको हम लोग घटा देंगे, 15 में से 12.5 घटा देंगे, तो कितना बचेगा हम लोगों का, 2.5% बचेगा। ठीक है, तो कितना अधिक है, 2.5 अधिक है। तो इसमें हम लोगों का बी ऑप्शन जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है यहाँ पर, यदि वर्ष 1993 में परिवार की कुल आय जो है यहाँ पर दी गई है 1 लाख, तो 1993 में परिवार की कुल बचत थी कितनी, तो पूरी बचत हम लोगों को बतानी है। ठीक है, कुल आय कितना दिया गया हम लोगों को, यहाँ पर 1 लाख दिया गया है। ठीक है, तो 1 लाख लिख लेते हैं। अब बचत कितना है, तो देख रहे हैं 12%, 12.5%, तो 12.5% इसका ज्ञात कर लीजिए, तो बटे में 100 आ जाएगा। यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 0, और फिर उसके बाद कितना बचा, 1000 गुणे यहाँ पर 12.5। अब देखिए 1 0 तो चला जाएगा, इसका कितना, दशमलव हटाने में, और बचेगा कितना गुणा करने पर, तो 12,500। कितना आएगा, 12,500 आएगा। यहाँ पर परिवार की कुल बचत कितनी है, 12,500 है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि परिवार द्वारा परिवहन पर व्यय, ठीक है, अन्य किस मद पर किए गए व्यय के बराबर है। तो परिवहन पर व्यय कितना है, तो देख रहे हैं 20% है। अब 20% और किस पर व्यय किया जा रहा है, यही हमको बताना, तो सीधा दिख रहा है भोजन पर व्यय किया जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं कितना इजली इन प्रश्नों का जवाब दिया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग अब देखते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि परिवार की बचत निम्नलिखित में से किस पर किए गए व्यय से अधिक है। ठीक है, किस पर, यहाँ पर परिवार की बचत क्या है, ठीक है, बचत देख रहे हैं 12.5 है। तो अन्य किससे जो है ये अधिक है, किससे किससे अधिक है, तो ये मकान से और शिक्षा से अधिक है। शिक्षा पर किए गए व्यय से क्या है, अधिक है। ठीक है, तो ऑप्शन में हमारा क्या, मकान शिक्षा दोनों है, नहीं सिर्फ मकान है, तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं एक ग्राफ देख करके उसी पर आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और आप जो है उन प्रश्नों के जवाब आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला ग्राफ देखते हैं हम लोग। इसमें हम लोगों को ग्राफ क्या दिया गया है कि वर्ष 2007 और 2008 में जो है कुछ प्रकार की मोबाइलों का प्रोडक्शन किया जा रहा है और उनका ये परसेंटेज दिया गया है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या दिया गया है, परसेंटेज दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि वर्ष 2007 में यहाँ पर ए प्रकार की मोबाइलों का जो प्रतिशत है 30% है, बी प्रकार की मोबाइलों का प्रतिशत कितना है, तो 15% है, और सी प्रकार का कितना है, 20 है। इसी तरह से वर्ष 2008 में ए प्रकार की मोबाइलें कितना 40% हुए, और फिर उसके बाद बी में 20% की मोबाइलों का प्रोडक्शन हुआ है। अब देखिए 2007 में मोबाइल फ़ोनों का कुल उत्पादन 35 लाख है और 2008 में कुल उत्पादन कितना है, 44 लाख है। ठीक है, अब इतने इन्फॉर्मेशन के आधार पर हम लोगों को अपने प्रश्न का आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं हम लोगों का प्रश्न क्या है। अब इसमें प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्ष 2007 में, ठीक है, ए बी ई मॉडलों के मोबाइलों की कुल संख्या कितनी थी, कौन कौन से, ए, फिर उसके बाद बी, और फिर उसके बाद कौन सा, ई। ठीक है, इन मॉडलों की संख्या हम लोगों को बतानी है कितनी है, ए बी और ई, इन मॉडलों की संख्या बतानी है। तो क्या है, कितने परसेंट है, ए प्लस बी प्लस ई। ठीक है, कितने परसेंट है, 30 प्लस 15 प्लस 15, तो कुल मिलाकर के 60% है। ठीक है, ये देखिए परसेंटेज में वैल्यूज़ दी गई हैं आप लोगों को, अभी हमने बताया। ठीक है, ये सभी वैल्यूज़ किस में हैं, परसेंटेज में हैं। तो ए बी ई की परसेंटेज कितनी हो गई, 60%। ठीक है, तो टोटल मोबाइलें कितनी थी वर्ष 2007 में, तो टोटल मोबाइलें अभी आपको ऊपर बताया गया 35 लाख थी। तो 35 लाख का क्या कीजिए आप लोग 60% ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, तो 60% जब आप लोग याद करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इसको थोड़ा और कैंसिल आउट कीजिए। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग जो है 2 से कैंसिल आउट करें, 2 3 6, 2 5 10, 5 1 5, 5 7 35। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पर हम लोगों का, 7 गुणे 3, तो कितना आ गया, 7 त्रिक 21 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों प्रकार की मोबाइलें कितनी थी वर्ष 2007 में, 21 लाख थी। क्योंकि ये 35 लाख में था ना, तो ये हमारा 21 लाख में आ जाएगा। 21 लाख किसमें, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा इसमें। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्ष 2007 से 8 तक किन मॉडलों के उत्पादन में विचरण का प्रतिशत अधिकतम था। ठीक है, विचरण का कहने का मतलब प्रोडक्शन का, ठीक है, जो है अधिकतम था, किन किन मॉडलों का था। तो यहाँ पर आप लोगों को देखना है, देखिए ये 30 से 40% हो गया, ये 15 से 20% हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद देखें अगर यहाँ पर 20 से 15 हो जा रहा है, 10 से 10 ही रह जा रहा है, 15 से 10, तो यहाँ पर जो है कमी आ जा रही है। ठीक है, तो अधिकतम किसका था। ठीक है, कौन कौन से मॉडल ऐसे थे जिनका विचरण जो है यानी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा। ठीक है, तो एक तो मॉडल ए है और एक मॉडल बी है। तो ए और बी का जो मॉडल है इन्हीं में जो है परसेंटेज अधिकतम हुआ है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए और बी के प्रकार की मोबाइलों में ही, इन्हीं मॉडलों में ही केवल आप लोगों को वृद्धि दिख रही है, बाकी किसी में वृद्धि नहीं दिख रही है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्ष 2007 और 2008 में, ठीक है, निर्मित बी प्रकार के मोबाइलों की संख्या का अंतर कितना है।
ठीक है। वर्ष 2007 में, ठीक है, बी प्रकार की ये मोबाइलें हैं, वर्ष 2008 में ये बी प्रकार की मोबाइलें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ष 2007 में इनका अंतर हम लोगों को बताना है, ठीक है। क्या बताना है? अंतर बताना है। तो वर्ष 2007 में मोबाइलें थी कितनी? तो देख रहे हैं 35 लाख थी, याद रखिएगा, और इसका ये 15% ज्ञात कर लीजिए, तो आपको पता चल गया कि इसमें 2007 में, ठीक है। फिर दोनों का अंतर बाद में हम लोग ज्ञात कर लेंगे, पहले फिलहाल हम लोग ज्ञात कर लेते हैं इसमें, ठीक है। अभी यहाँ पर ये कितनी आ जाएंगी, तो 5 से इसको काट देते हैं, 5 दिया 15, 5 बिसैयम 100, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है 5 से इसको काटे, 5 सते 35, और फिर उसके बाद जो है 5 चौक 20, तो ये कितना हो गया 7 त्रिक 21/4, ठीक है। ये हो गया 2007 में। अब फिर उसके बाद 2008 में बी प्रकार की कितनी मोबाइलें हैं, तो 2008 में आपको पता है 44 लाख मोबाइलें बनी थी। कितनी? 44 लाख मोबाइलें बनी थी। और फिर उसके बाद इसमें कितना परसेंटेज है इनका, तो 20% है। कितना? 20% है, तो कितना हो जाएगा 20/100 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 20 पंचे 100, तो ये कितना आ गया 44/5, कितना हो गया 44/5 आ गया। अब इन्हीं का अंतर हम लोगों को बताना है कि कितना होगा, ठीक है। तो इनका अंतर अब हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो अंतर बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का 44/5 माइनस 21/4, ठीक है। इसी को सॉल्व कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो 4 का जो है 44 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर जब 4 का 44 में गुणा करते हैं तो 4 चौक 16 के 6, ठीक है, और 4 चौक 16 117 176 हो जाएगा। 21 पंचे कितना 105 होता है, और बटे में कितना हो जाएगा 20 पंचे 100, ठीक है। अब इसको थोड़ा आप लोग सॉल्व कीजिए। 176 में से 105 को जब हम लोग घटा देंगे तो कितना बचेगा हम लोगों का, यहाँ पर बचेगा 71, ठीक है। कितना बचेगा? 71 बचेगा, और 71 बटा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या कीजिए, ऊपर नीचे 5 का गुणा कर दीजिए, आसान रहेगा हम लोगों के लिए कैलकुलेशन। तो 71 5 1 5 7 5 35, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा हम लोगों का 7 5 35 355 बटे में 100, और 100 से जब डिवाइड करेंगे तो 3.55 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3.55 लाख आएगा। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। कितने मोबाइलें आएंगी? 3.55 लाख। तो इसमें जो है हम लोगों को 1 लाख से गुणा भी करना पड़ेगा, तब जा कर के ये वैल्यू शुद्ध आएगी। तो कितना आ जाएगा इसमें 3.55 लाख, ठीक है, यानी 3,55,000। कितना? 3,55,000। तो 3,55,000 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो इसमें ऑप्शन ए हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है क्या, यदि वर्ष 2008 में ए प्रकार के मोबाइलों का प्रतिशत उत्पादन वर्ष 2007 के बराबर हो, वर्ष 2007 के बराबर हो, तो वर्ष 2007 में कितने प्रतिशत मोबाइलों का उत्पादन हो रहा है, तो देख रहे हैं 30%, ठीक है। तो 2008 में ए प्रकार के मोबाइलों का उत्पादन कितना हो जाएगा, तो देख रहे हैं 2008 में टोटल मोबाइलें हैं कितना, 44 लाख हैं। अब 44 लाख का 30% ज्ञात कर लीजिए, तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, अब इसका गुणा कर दीजिए, तो 44 या कितना 132 होता है, बटे में कितना हो जाएगा 10, और 10 से करेंगे तो 13.2 लाख। कितनी मोबाइलें होती? 13.2 लाख मोबाइलें होती, यानी 13,20,000 मोबाइलें होती, ठीक है। 13.2 लाख का मतलब क्या, 13,20,000। तो इसमें 13,20,000 ऑप्शन बी में दिया गया है, तो बी ऑप्शन इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अब फिर इसके बाद हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या दिया गया हम लोगों का कि यदि कंपनी द्वारा डी प्रकार के मोबाइलों की प्रत्येक वर्ष जो है उत्पादन संख्या के 85% मोबाइल बेच दिए जाते हैं, तो डी प्रकार के कितने मोबाइल बिना बिके रह जाते हैं, ये हम लोगों को इसमें बताना है, ठीक है। तो देखिए डी प्रकार की मोबाइलें हैं कितना वर्ष 2007 में, तो डी यहाँ पर 10% है, और यहाँ पर भी कितना है 10% है, ठीक है। तो पहला काम हमको तो ये पता करना होगा कि वर्ष 2007 में जो डी प्रकार की मोबाइलें हैं, ठीक है, जो डी प्रकार की मोबाइलें हैं कितनी हैं, तो 35 लाख का सबसे पहले हमको तो 10% ज्ञात करना होगा, ठीक है। इतनी ये मोबाइलें हो गई। फिर उसके बाद जो है क्या करना होगा हम लोगों को, अब देखिए 85% तो बेच दिए जाते हैं, तो बचते कितना है 15% बचते हैं, तो 15/100 हो जाएगा। तो ये हो गया बची हुई मोबाइलें, ठीक है। 85% बिक गए, तो बचे कितने 15%, तो ये 15% हो गया 2007 में। अब 2008 में कितनी बची हैं, ठीक है,
2008 में कितनी बची हैं, तो 2008 में कितनी हैं, 44 लाख हैं, और इसमें भी 10% हैं, 44 लाख का 10% इतनी मोबाइलें हो गई, और बचे कितने हैं, 15% बच रही हैं इसमें भी, तो 15% इसका भी हम लोग याद कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं क्या, हम लोगों को कुछ चीज़ें कॉमन हो रही हैं, तो उनको हम लोग कॉमन कर लेते हैं। जैसे 10/100 और गुणे में 15/100 कॉमन हो रही हैं, और कितना बच रहा है, 35 + 44। ठीक है, 35 + 44, तो इनको हम लोग जोड़ देते हैं। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 से इसको 5 से करेंगे, 5 या 15, 5 दूनी 10, तो कितना 3/200 ये बन रहा है, और ये जुड़ करके कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 5 और फिर उसके बाद यहाँ पर 7 हो जाएगा। ठीक है, 79 हो रहा है। ठीक है, अब फिर उसके बाद जो है यहाँ पर 3 से हम लोग जो है 79 में गुणा कर लेते हैं। 3 से जब 79 में हम लोग गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 9 27 के साथ, ठीक है, 3 9 27 के साथ हासिल 2, और 3 7 21 2 23। ठीक है, और बटे में कितना है, 200। अब इससे इसमें डिवाइड कर देंगे, 2 1 2, फिर उसके बाद 2 1 2, ठीक है, और ये हो गया 17, तो 2/16। ठीक है, 1 17 दशमलव लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, दशमलव लग जाएगा, और फिर उसके बाद जो है कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2 पंचे 10। ठीक है, तो कितना आ गया हम लोगों का, 118.5/100। अब 100 से जब करेंगे तो 0.2 अंक का और इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 1.185 लाख आएगा। ठीक है, अब देखिए 185 किस में दिया गया है, 185 जो है 1185 इसी में मिल रहे हैं अंक, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लाख में है, जब लाख से हम लोगों को गुणा करेंगे तो ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें हम लोगों का राइट आंसर बन जाएगा। आप लोगों देखिए दशमलव में आए, एक चीज़ हम लोगों को बता रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से सुनिए। अगर कोई वैल्यू आपके दशमलव में आ रही है तो जो अंक यहाँ पर आए हैं आपके आंसर में भी वही अंक होंगे। जैसे 1185 आया है तो इसमें कौन से ऑप्शन में 1185 है, तो सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आप लोगों को उसको लाख में बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस वही अंक आप लोग देख लीजिए और टिक कर दीजिए। ठीक है, 100% आपका आंसर सही होगा। ठीक है, और इसी प्रश्न के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि अभी अन्य प्रश्नों पर जिन पर हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आप लोगों को ढेरों सारे PDF और वीडियोज़ मिल जाएंगे। और इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।